साथियों, आज कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आप सभी जानते हैं लेकिन भूले हैं या उसको भुलाया गया है या उसे घुमाया गया है। साथियों, 1990 में जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में थे और केंद्र में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, ओबीसी का आरक्षण लागू होने पर बीजेपी ने समर्थन ड्रा किया था, जिसके कारण मुलायम सिंह को अपनी सरकार का खतरा लगा। तो इन्होंने कहा कि अगर हम सरकार अपनी गिरा दें तो ऐसे मुख्यमंत्री चुनाव कराने का मौका मिलेगा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। और मुलायम सिंह ने वही किया। चुनाव हुआ। इटावा जिले में इन्होंने ज़बरदस्त बूथ कैप्चरिंग की। शिकायत होने पर इटावा में दोबारा चुनाव हुआ। दोबारा चुनाव में मानवर काशीराम चुनाव लड़े और उन्होंने एक शर्त अपने वोटर्स के सामने रखी थी कि जसवंत नगर क्षेत्र से मुलायम सिंह चुनाव लड़ेगा, पहला वोट उसे दें। जसवंत नगर क्षेत्र से बसपा ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन मुलायम सिंह ने मानवर काशीराम के खिलाफ अपना उम्मीदवार राम सिंह साग को उतारा था, जिसने करीब तीसरे स्थान पर रहा था। 90,000 के करीब वोट पाया था। चलिए, राजनीतिक लड़ाई। अब जब 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरी और बीजेपी का प्रभाव, जय श्री राम का प्रभाव, इस प्रभाव को रोकने के लिए मुलायम सिंह और काशीराम, मानवर काशीराम एक मंच पे आए। मानवर काशीराम ने उस समझौते में एक शर्त रखी थी, जिससे समझौता उससे टकराव नहीं, जिससे टकराव उससे समझौता नहीं। मुलायम सिंह ने मानवर काशीराम की शर्त स्वीकार की और चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मानवर काशीराम ने मुलायम सिंह को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। जो शर्त थी, जिससे समझौता उससे टकराव नहीं और जिनसे टकराव उनसे समझौता नहीं, मुलायम सिंह ने उन शर्तों का उल्लंघन शुरू किया। शिक्षा मंत्री बसपा कोटे से था, उसने 5,000 उर्दू अनुवादक की जगह निकाली। मुलायम सिंह को लगा मुस्लिम समाज बसपा के साथ चला जाएगा। डॉक्टर मासूद को इन्होंने अपनी पार्टी में मिलाया, पहली गलती। दूसरा, जब दोनों पार्टी मिलकर के सरकार चला रहे हैं, दोनों ने जिला पंचायत के चुनाव, प्रधानी के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव अलग अलग लड़े। सबसे ज़्यादा जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हो रहे थे। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान था जहाँ का जिला अध्यक्ष बसपा पार्टी का बन रहा था। मुलायम सिंह यादव ने उस उम्मीदवार, लेडीज उम्मीदवार थी, उसका किडनैप करवा लिया। बार बार समझाने के बाद मानवर काशीराम ने फिर समर्थन ड्रा किया। तो ये जो गठबंधन हुआ था, भाजपा को रोकने के लिए हुआ था, और भाजपा को रोकने के लिए मानवर काशीराम ने, बहन मायावती ने मुलायम सिंह को आगे किया था। क्या मुलायम सिंह ने उन शर्तों को माना, पालन किया? जो बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन आप देखें कि बसपा और सपा का जो गठबंधन था, जिसमें मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को ही बनाया गया था, और दो ऐसे उदाहरण जो मैंने बताए, इसके अलावा हजारों अन्य उदाहरण हैं जिनका जिक्र करना मैंने आवश्यक नहीं समझा। ये बसपा के कैडर में आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी। अब समाजवादी पार्टी ने यदि गठबंधन की शर्तें न तोड़ी होती तो आज जो मुस्लिम समाज को, SC ST OBC समाज को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, वो शायद न झेलनी पड़ती। इसके लिए
असली जिम्मेदार कौन है? बसपा तो मुख्यमंत्री बनी नहीं थी, मनोहर काशीराम मुख्यमंत्री नहीं बने थे, बहन मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? माननीय मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह अगर राजनीति सही करते, बहुजन एकता को बनाकर चलते, तो शायद वो प्रधानमंत्री भी बने होते। किसको खुश करने के लिए, किसको डाउन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया? क्यों बसपा को डाउन करना चाह रहे थे? क्यों उन्होंने मनोहर काशीराम के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था? क्यों उन्होंने डॉक्टर मासूद को बसपा से अपनी पार्टी में मिलाया था? क्यों जिला पंचायत अध्यक्ष जो बसपा का होने वाली थी महिला, उसका अपहरण कराया था? और आज प्रचार करते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है। आज जितने भी वीडियोग्राफ देखिए, फोटोग्राफ देखिए, उसमें समाजवादी पार्टी का सैफई परिवार के लोग ही सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, मंत्रियों के साथ मिलना जुलना, उठने बैठने के फोटोग्राफ मिलेंगे। लेकिन मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती का एक भी फोटो भाजपा के नेताओं के साथ नहीं मिलेगा। फोटो तो मिलना बहुत दूर है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी में किसी को इनवाइट भी नहीं किया था, किसी को बुलाया भी नहीं था, जबकि समाजवादी पार्टी ऐसे फंक्शन में, ऐसे कार्यक्रम में, समारोह में सभी को बुलाते हैं। अब ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि बी टीम कौन है। कहने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। और इस बात को जितने जल्दी समझ जाओगे, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। जितने जल्दी इस राज को समझ जाओगे, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर नहीं समझोगे तो नैया पार होने वाली नहीं है, कष्ट और बढ़ेंगे। बस मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, लेकिन एक उदाहरण जरूर दूंगा। पहले दो पेड़ थे, दोनों पेड़ों पर कुछ चिड़ियाँ बैठी हुई थी। पहले पेड़ की चिड़िया दूसरे पेड़ से कहती है कि तुम में से अगर एक चिड़िया मेरे साथ आ जाए तो हम तुम्हारे बराबर हो जाए। और दूसरे पेड़ की चिड़िया कहती है कि अगर तुम में से एक चिड़िया हमारे साथ आ जाए तो हम तुमसे दूने हो जाए। अब साथियों गणित लगाइए, वो दो पेड़ कौन हैं और उन पे चिड़िया कितनी हैं। किस पर पहले पेड़ पर अगर जाती है तो बराबर होंगे दोनों पेड़ों की, और अगर दूसरे पेड़ पर एक चिड़िया चली जाती है तो दूने हो जाती है। तो दूने होने वाली ताकत कितनी बड़ी है। अगर दूने होने वाले पेड़ पर आप नहीं जाएंगे तो आप कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, आप सरकार नहीं बना पाएंगे। और इसका उदाहरण आप 2022 में, इसका उदाहरण 2024 में बहुत नज़दीक से आप देख चुके हैं। रिजल्ट सामने आ चुका है। अब आप अपना रिजल्ट बदलना चाहेंगे, क्या आप उसी पुराने ढर्रे पे चलना चाहेंगे? ये आपको सोचना है, आपको करना है। आपके विचार सरकार बनानी है तो आपको उस पेड़ पे जाना पड़ेगा जिसमें एक चिड़िया जाने से दूने हो जाते हैं। जब दूने हो जाएंगे तो सरकार वो बना लेंगे, और सरकार बना लेंगे तो जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, न्याय का शासन मिलेगा, संविधान का शासन मिलेगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।